भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए क्यों चुना मकर संक्रांति का दिन? जानिए दोस्तों पौराणिक कथा। मकर संक्रांति हिंदू पर्व का प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति मित्रों ज्यादातर 14 तारीख को मनाया जाता है, कभी कभी 15 या 13 14 को भी हो जाता है। इस पर्व को देश के हर भागों में अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस दिन किए गए स्नान को महास्नान माना जाता है। साथ ही इस दिन से एक महीने को खरमास समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति का खास महत्व महाभारत से भी है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने इस दिन अपने प्राण त्यागे थे। 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। आइए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं ये पौराणिक कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें ताकि आपकी पूरे घर परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा बाणों से बुरी तरह घायल किए जाने पर भी वे जीवित रहे। 18 दिनों के युद्ध में भीष्म पितामह 10वें दिन जख्मी हुए थे। उनके मृत्यु शैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने अपना देह नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर 58 दिन तक जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर देह त्याग किया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्राण त्यागने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया था उत्तरायण का मूल्य। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण की अहमियत को बताया था। कृष्ण के अनुसार उत्तरायण में देह त्यागने से जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। यही कारण है कि भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया था उत्तरायण का महत्व, जिसके चलते उत्तरायण में भीष्म पितामह ने त्यागी थी देह। साथ ही ये कथा महाभारत से जुड़ी है, क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्यदेव होते हैं उत्तरायण। अब दोस्तों हम जान लेते हैं मकर संक्रांति हम मनाते क्यों हैं। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13, 14, 15 को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मनाया जाता है। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया दोस्तों, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तरायण में इसे त्योहारों को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया गया है। और इसका प्राकृतिक महत्व भी हम बताते हैं दोस्तों। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसीलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं, और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं हैं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताएं। और आपके यहाँ इस त्योहार को किस नाम से पुकारा जाता है और कैसे मनाते हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। आप कहाँ से हैं ये भी हमको मालूम पड़ेगा, और किस किस जगह पे क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। यदि आपको कोई राय हो, सुझाव हो तो जरूर दें, और कोई सवाल हो तो वो सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।